आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये खबर सभी के लिए ज़रूरी है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी पेशा है या फिर पेंशन पर डिपेंड करते हैं, और उनके परिवार के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन कमीशन लागू हो जाएगा। यानी आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी। कितनी किसकी सैलरी बढ़ेगी या पेंशन कितनी बढ़ सकती है, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें डिटेल निकाली है, तो एक लमसम आइडिया देने की कोशिश करेंगे। अब ये खबर इसलिए आज हम कर रहे हैं क्योंकि लागू तो वो 1 जनवरी 2026 से होना है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर होता है उसे मंजूरी दे दी है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब ये आयोग तैयारी करेगा और 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिश पेश करेगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि इससे 1.2 करोड़ यानी 1.2 करोड़ देशवासियों को फायदा होने जा रहा है। इनमें से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 70 लाख पेंशन भोगी हैं। यानी 1.2 करोड़ लोगों को फायदा होगा जिनकी तनख्वाह बढ़ेगी या तो पेंशन बढ़ेगी। और ये कैसी होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी पुरानी सैलरी जो मिल रही कितनी बढ़ के मिलेगी, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अब जो 8 पे कमीशन है वो किसके लिए है, मतलब किन लोगों के लिए लागू होता है, फायदा किसे मिलेगा, किन कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जिसमें इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो कस्टम में हो, रेलवे में हो, पोस्ट में हो, ये सब सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो भारतीय सेना में काम करते हैं, नौसेना में, वायुसेना में यानी हमारे देश की फौज, फिर अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवान और ऑफिसर्स, इनको भी फायदा मिलेगा। और केंद्रीय पेंशन भोगी जो कर्मचारी इन पदों से रिटायर हो चुके हैं, जैसे जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, रेलवे से रिटायर्ड हैं, सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड हैं, इनकम टैक्स से रिटायर्ड हैं, जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां उनसे रिटायर्ड हैं और पुरानी पेंशन स्कीम में हैं, तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा। अब कुछ जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो लोग हैं, उनके कर्मचारी, उनको भी फायदा मिल सकता है, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, यूजीसी, आईसीएआर, सीएसआईआर, इनके कर्मचारी हैं जिन्हें केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स की तरह ही वेतन मिलता है, तो वहां पर भी ये लागू होगा। अच्छा, अब ये किसे नहीं फायदा मिलेगा, किसे फायदा नहीं मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। इसमें पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस वाले हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जल निगम, और इनको फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय बैंक के, जो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इनके एम्प्लॉयज़ को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जजेस को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के फ़ायदा नहीं मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी यानी जो सबसे ज़्यादा हैं इस देश में, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लागू होता है और सैलरी किस अनुपात में बढ़ती है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब एक चीज होती है बेसिक पे। अब बेसिक पे के आधार पर ही आपकी सैलरी तय की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 50,000 रुपये महीना मयंक के खाते में आते हैं, अब इसमें 50,000 महीने में एक होती है बेसिक सैलरी, जिसे कहते हैं बेसिक पे लेवल,
उसका अलग अलग होता है। उसके बाद होते हैं भत्ते, अलाउंसेस, जिसमें महंगाई भत्ता होता है, मकान का किराया भत्ता होता है। अब मकान का किराया जो भत्ता होता है वो शहरों के हिसाब से तय होता है। अगर दिल्ली में रहते हैं तो ज़्यादा मिलेगा, कानपुर में रहते हैं तो उससे कम मिलेगा। मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल के मालदा में रहते हैं तो उससे कम मिलेगा। तो शहर जितना बड़ा है, मेट्रो शहर है, तो ज़्यादा आपको ये मकान का किराया, HRA भी कहते हैं, वो मिलेगा। जैसे महंगाई भत्ता है, वो महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने में बढ़ जाता है। और आई थिंक जो हमें जानकारी है, अक्टूबर में लगभग DA 58% के करीब था। और इन जो कर्मचारी हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, जो अलग अलग शहरों के हिसाब से तय होता है। जिसमें अब जब ये सैलरी आती है तो कटौतियां भी होती हैं, इनकम टैक्स कट जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आपने पेंशन स्कीम ले रखी है तो वो भी आपका कट जाता है। तो बेसिक पे DA 58% होता है, HRA 18% होता है, TA होता है, कटौती भी होती है, सब कुछ होता है। तो अब ये जानकारी है। अब कोशिश करते हैं कि कितना बढ़ सकता है। अब हर वेतन आयोग जो है वो देखता है, असेस करता है कि कितनी महंगाई है, किस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक विकास क्या हुआ है, जीने के लिए कितने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, और सब ये अलग अलग पे ग्रेड के हिसाब से होता है। एक फिटमेंट फैक्टर है जिसे फिटमेंट रेशियो भी कहते हैं, उसके अनुसार ये तय किया जाता है। अब जो 7th पे कमीशन में मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 रुपये है, और 8 पे कमीशन में बेसिक सैलरी 40,000 है बेसिक पे, और 8 पे कमीशन में 3 फिटमेंट फैक्टर्स के जरिए तय किया जाता है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो नया पे कमीशन लागू होने पर महंगाई भत्ता रीसेट यानी 0% हो जाता है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो अब हो सकता है कि जो बेसिक पे है वो 2 गुना कर दिया जाए, यानी 40,000 से 80,000 भी कर दिया जाए, हो सकता है 60,000 भी कर दिया जाए। लेकिन 20 से 25% जो है वो बेसिक पे बढ़ना ही बढ़ना है। तो उतना मान के चल रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है बेसिक पे है वो 25 से 30% बढ़ेगा, हो सकता है 50% भी इसे बढ़ा दिया जाए। तो नया बेसिक पे हो सकता है कि 3 गुना भी कर दिया जाए, तो इसकी संभावना है। अब मूल फॉर्मूला है जैसे कि आखिरी वेतन पर बेसिक का 50% बढ़ा दिया जाए। यानी अगर रिटायरमेंट के समय अगर बेसिक 40,000 था, पेंशन के लिए बता रहे हैं, 40,000 था आपका रिटायरमेंट पर बेसिक पे, तो पेंशन 20,000 होगी। और 8 पे कमीशन के बाद भी फिटमेंट रेशियो लागू होता है। यानी नया बेसिक पे 40,000 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1,20,000, यानी पेंशन 1,20,000 इंटू 50% 60,000 हो जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये वेतन आयोग बनाया गया है, अब ये तय करेंगे लोगों से बात, और बहुत सारी रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, सब तय होगा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अब ये एक चीज़ है जो आपके सामने आ गई है, तो इसे ट्रैक करने की ज़रूरत है। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाएं कि कैसे बढ़ सकता है। तो हो सकता है बेसिक पे 3 गुनी हो जाए, या 2 गुनी हो जाए बेसिक पे, सिर्फ बेसिक पे। और इसमें जब कैलकुलेट होता है तो महंगाई भत्ता 0 होता है, तो ये भी समझने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ज़रूरी नहीं कि आपका बेसिक पे इंटू 3 हो गया, 3 गुना हो गया, तो आपकी सैलरी भी 3 गुना हो जाएगी एंड में, ऐसा नहीं। क्योंकि महंगाई भत्ता 0 हो जाता है, समझने की हमें इसमें ज़रूरत है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब सोना भी देखिए महंगा होता जा रहा है। अब गिरता है फिर बढ़ता है। अब जैसे 9 दिन गिरावट के बाद फिर लगभग 2,500 महंगा हो गया है। 10 ग्राम की कीमत 1,21,000 है। चांदी भी बढ़ गया है, 4,737 रुपये, अब 1,47,000 हो गया है। तो हमारे देश की जो मार्केट में भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। सोना भी भाग रहा है, डॉलर भी भाग रहा है, तेल की कीमतें भी हैं, महंगाई भी हैं। अब जितना भी पैसा मिल जाए वो कम ही है। और एक हमारा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ नौकरियां ही नहीं हैं, मेजर ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है,
लोग अपनी जान ले ले रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और ख़ासकर जब से माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगाया है, तो हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है वो धराशायी हो गई है। हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है जो सूरत में कई लाख बोल रहे हैं, कई लाख जो कर्मचारी हैं उनका काम बंद हो गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसे ही हज़ारों की संख्या में लेदर इंडस्ट्री से लोग निकाल दिए गए, काम बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। श्रिम्प इंडस्ट्री जो है उसने भी बड़ा मेजर हिट झेला है। तो इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम है, चुनौती है। और सरकारी नौकरी से लिए चाहते हैं लोग कि भाई सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिहार में चुनाव आप देख ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा कितने जतन कर रहे हैं कि दिन में चाय बेचते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग अच्छा करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी बंद हो जाती है। क्योंकि सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं, आपको मेहनत कर रहे हैं लेकिन अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दी तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो कम से कम सरकारी नौकरी है तो आप सिक्योर रहते हैं। तो ये एक चुनौती आपके सामने हमेशा रहती है। हमारी जर्नलिस्ट की इंडस्ट्री देख लीजिए, जर्नलिज्म देख लीजिए, यहाँ तो आपकी आइडियोलॉजी है। बहुत सारे जर्नलिस्ट हम जानते हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में काम करते हैं और अच्छे लोग हैं, छोड़ना चाहते हैं नौकरी, हमारी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन खर्चे हैं, महंगाई है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हमारी इनकम जो हमारा पैसा है वो स्टेबल नहीं है। और मतलब हम उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। शायद हम ज़्यादा कमा रहे थे, शायद नहीं, हम तो बोल रहे हैं अपने हम ज़्यादा कमा रहे थे एनडीटीवी में जितना हम कमा रहे थे उसे। तो खैर इस पर बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के सामने हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी चाहते हैं कि स्थिरता आ जाए, मन हो दिल हो ना हो, लेकिन हाँ एक स्टेबिलिटी है कि चलिए 60 साल तक हम स्टेबल हैं। तो ये फायदा है सरकारी नौकरी का। तो फिलहाल हमने कोशिश की भाई 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, सभी को मुबारक, सरकारी नौकरी वालों को और पेंशन वालों को भी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।